নমস্কার বন্ধুরা, আমি পুলক রয়েছি তোমাদের সাথে। তোমরা দেখছো রিপোর্টার বাংলা। তো সংসদে অভিষেক ব্যানার্জিকে পুরো একদম চাঁচা ছোলা ভাষায় আক্রমণ করলেন অনুরাগ ঠাকুর। মানে যাকে বলে যে ভুল জায়গায় পাঙ্গা নিয়েছে অভিষেক ব্যানার্জি, আর তাকে পুরো একদম পশ্চিমবাংলা নিয়ে কি বললেন অনুরাগ ঠাকুর, দেখুন। আমি সাইড স্ক্রিনে ভিডিওটা দিচ্ছি, আপনারা দেখুন। बिल पे कोई चर्चा नहीं हुआ है। किस बिल पे? पे कोई चर्चा नहीं हुआ है किसान बिल पर सर। जब स्पीकर बोलता है तो बोलता है और वो सही बोलता है। सर बिल पे आप कोई correct करो चर्चा अपने नहीं हुआ है सर। वही इनका ताली बजाना खत्म हो जाए तो नहीं मैं नहीं, बताऊं। पर माननीय सर आपने ये सदन का याद दिलाया ना। एक मिनट माननीय सदस्य, सर आपने ये सदन का एक याद मिनट दिलाया। माननीय सदस्य, जब मैं बोल रहा हूं तो मैं कभी गलत नहीं बोलता। सर आप मुझे एक चीज बता दीजिए, इस किसान सदन में जो लोग विधेयक पर ताली बजा रहे हैं, साढ़े- एक सेकंड सर, इस सदन में जो लोग ताली बजा रहे हैं, 700 फार्मर्स मारे गए, उनको मौत की घाट उतारा गया। सर एक मिनट, एक आदमी ने एक मिनट के लिए खड़ा होके उनके ऊपर श्रद्धांजलि दिया। ये आज ताली बजा रहे हैं, इसीलिए ऐसा हाल है इनका। और सर 700 लोग मारे गए, ट्रेजिकली ओवर। क्या 700 farmers died. 700 farmers died. What did you do? You people have blood on your hands. You people have blood on your hands. You people have blood on your hands. In 2020, sir, this contentious farm bills were passed without any consultation with the opposition parties or farmers' organization. Sir, these bills sparked massive protests as farmers. सर मैं एक बात स्पष्ट कर देता हूँ, एक चीज। सर ये जो बोल्ड है, मैं बोल रहा हूँ बीजेपी से, मैं जो सवाल यहाँ पे पूछ रहा हूँ इनसे, या मिनिस्टर को जवाब देना है, इनमें से कोई भी अगर जवाब देना चाहता है, कोई भी मीडिया चैनल चूज कर ले, मुझे टाइम बता दे, मैं आ जाऊंगा। एक हाथ लगे। ये मैं कह रहा हूं सर, इनका दम है। नो, इनका सीने में दम है। आप अपनी बात कहिए। और अगर हिम्मत है नो, तो ये आप accept करें। चुनौती मत दीजिए, आप अपनी I बात am कीजिए। giving them, नो, I am challenging them to आप come, नो चुनौती मत दीजिए सदन come में। and debate with me. नो ये बाहर चुनौती देना, या चुनौती सदन में नहीं। Sir, harsh measures such as barbed wires, cement boulders, and iron spikes were deployed on the roads to block farmers from entering the capital. This reveals the true face of this fascist government. Sir, demonetization. In November 2016, the union government demonetized 500 rupees and 1000 rupees currency notes. Ostensibly, क्या? आप नो, You don't know that the demonetization was done in 2016. Sir, this government demonetized 500 rupees and 1000 rupees note. Sir, ये मुझ पे आरोप लगा रहा है, मैं पढ़ के बोल रहा हूँ। पीएम टेलीप्रॉम्प्टर से बोलते हैं सर, प्राइम मिनिस्टर टेलीप्रॉम्प्टर से बोलते हैं। डेटा तो मैं पढ़ के ही बोलूंगा सर। अपना नेता को जाके ज्ञान दो। अरे अपना आप नेता को सदन के जाके नेता के ज्ञान बारे में दो। चर्चा मत करो, आप अपनी बात कीजिए। आप अपनी बात कीजिए। Sir, demonetization was brought to combat black money. It was brought to combat corruption. It was brought to combat terrorism. मैंने However, वोट दिया उनको। the move resulted in a severe cash crunch and significant economic destruction. Despite promises to eliminate black money, over 99% of the invalidated currency returned to the banking system, indicating the sheer failure of this initiative. So shockingly, counterfeit notes increased by 10.7% in 22, with fake 500 rupees note rising to 16 के बाद तो 19 में चुनाव हो गए, and 2000 rupees note by 54%. Sadly, 130 fellow Indians lost their lives due to heat and the strain of standing in long queues, falling victim
to this eccentric decision. सर, ये दिल्ली वालों ने तो कांग्रेस को बड़ा जीरो दे दिया, अब बंगाल में भी तृणमूल का जीरो होने वाला है। माननीय सभापति जी, हमारा मानना है मध्यम वर्ग खुश तो देश खुश, किसान का सम्मान तो देश का सम्मान, गरीब का भला तो देश का भला। सभापति जी, अगर मैंने देश के सम्मान की बात की, गरीब के कल्याण की बात की, मध्यम वर्ग के खुशी की बात की, तो इनको दर्द क्यों हुआ है? क्योंकि 60 वर्षों तक आपने दर्द दर्द और दर्द ही दिया है और हमने दर्द से मुक्ति दिलाने का काम किया। और वो मोदी जी ने दी मध्यम वर्ग को राहत तो विपक्ष को हुई आहत, और इनका दर्द दिखाता है। ना इनको मध्यम वर्ग से मतलब है, ना ही गरीब से, और इनका तो वही घिसा पिटा पुराना टेप रिकॉर्ड चल रहा है। कुछ नया तो है ही नहीं, नई सोच नहीं, कुछ नया कहने के लिए नहीं। महोदय, इस बार विदेशी चिंगारी ना होने का असर साफ दिख रहा है, और ये विपक्ष पर विदेशी चिंगारी ना होने का असर साफ दिख रहा है। उधर चिंगारी बुझी और इधर विपक्ष बुझ गया है। समझ रहे हैं ना आप? निशिकांत जी ने सुबह बताया भी था थोड़ा सा, और समझदार को तो इशारा ही काफी होता है। इनके जमाने में इनकम टैक्स का चाबुक चलता था, टैक्स टेररिज्म था, और ये टैक्स का चाबुक चलाने वाले हमसे पूछ रहे हैं कि आपने बजट ऐसा क्यों दिया है। और राहुल गांधी जी क्या कहते हैं? नेता प्रतिपक्ष कहते हैं, राहुल जी कॉल्स इट एज अ बैंडेड बजट। अरे आप लोग घाव देते रहे, हम घाव भरते रहे। लेट मी से, दिस इज नॉट अ बैंडेज बजट, दिस इज अ बूस्टर बजट, दिस इज अ बूस्टर बजट, दिस इज अ बूस्टर शॉट। और जो कहते हैं कि पैराडाइम शिफ्ट की बात करते हैं, माननीय सभापति जी, मैं कहना चाहता हूं पैराडाइम शिफ्ट तो आया है। यूपीए के समय स्कैम भारत था, आपके समय 2G स्कैम हो, कॉमनवेल्थ गेम स्कैम हो, अंतरिक्ष देवास स्कैम हो, कोल स्कैम हो, अगस्ता वेस्टलैंड स्कैम हो, स्कैम पर स्कैम था। और ये स्कैम भारत से आज सक्षम भारत की ओर कोई लेकर आया है तो नरेंद्र मोदी जी लेकर आए हैं। आज हम बात करते हैं एस्पिरेशनल इंडिया की, स्टार्टअप इंडिया की, विकसित इंडिया की, खेलो इंडिया की। अभी दयानिधि मारन जी खेलो इंडिया की बात कर रहे थे। वो अपने राज्य के खेल मंत्री की बात तो की, ये नहीं बताया कि मोदी जी ने खेलो इंडिया दिया था और तमिलनाडु में कराने का निर्णय हमने लिया था। उस समय मैं ही खेल मंत्री था, मोदी जी ने लिया था। एंड लेट मी से दिस टू ईच एंड एवरीवन, एस्पिरेशनल इंडिया विल नॉट सिट अंटिल वी मेक इंडिया विकसित। और ये विकसित भारत हम बनाकर रहेंगे। हमारी एक नहीं अनेक योजनाएं उसी दिशा में है। कांग्रेस के समय जब बजट था तो एक फैमिली के वेलफेयर के लिए था। आज मोदी सरकार का बजट नेशनल वेलफेयर के लिए, नेशनल वेलफेयर के लिए। इनके लिए परिवार प्राथमिकता थी, हमारे लिए देश प्राथमिकता है। और इसीलिए आज लगातार हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। मुझे पता है आप लोग मिडिल क्लास के नाम पे, आपके चेहरे पे दर्द क्यों दिखा। ये दर्द जो झलका है ना साहब इनका, इनके लिए मिडिल क्लास के वर्ग, टैक्स पेयर, इनकी तिजोरी भरने वाला था। टैक्स तो मिडिल क्लास देता था, घोटालों में कांग्रेसी पैसा खा जाते थे, एक के बाद दूसरा स्कैम करके दिखाते थे। इन लोगों के लिए मिडिल क्लास इनकी तिजोरी भरने वाला है। हमारे लिए मोदी जी के लिए मिडिल क्लास ग्रोथ पार्टनर है, देश के विकास का भागीदार है। इनके समय टैक्स टेररिज्म था, टैक्स कलेक्शन, उस पर प्रेशर बनाया जाता था। हमारे समय टैक्स में राहत दी जाती है और साथ ही साथ टैक्स कलेक्शन बढ़ाकर भी दिया जाता है। वन नेशन वन टैक्स, जीएसटी लाने का किसी में दम था तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी लेकर आए। आज रिकॉर्ड जीएसटी कलेक्शन है साहब, 1,75,000 करोड़ रुपया औसतन हर महीने का टैक्स कलेक्शन है। उसका सबसे बड़ा लाभ राज्य की सरकारों को मिल रहा है। और ये बजट
केवल जीडीपी का आंकड़ा नहीं, या मैं कहूं जीडीपी का नहीं, जो ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट आप कहते हैं वो नहीं, ये जीडीपी हमारे लिए है गरीब, देशभक्ति और प्रगति। जीडीपी गरीब, देशभक्ति और प्रगति इनके लिए है। मिडिल क्लास का पैसा अब कांग्रेस के खाते भरने के लिए नहीं, मिडिल क्लास के अपने खाते में जाएगा, क्योंकि मिडिल क्लास के भाई और बहनों अब आपको 12 लाख तक कोई टैक्स नहीं देना पड़ेगा, आपको टैक्स मुक्त कर दिया जाएगा। राहुल जी जीरो चेक कर लीजिए, 1 जीरो और भी है। अच्छा सुप्रिया जी नहीं दिखाता, चलो सुप्रिया जी ने कहा मैं नहीं दिखाता। ये कांग्रेस की सीटों की बात नहीं है, मैंने छोड़ दिया सुप्रिया जी। सुप्रिया जी वो रेफरेंस सुप्रिया जी अगर आपको लगता है कि हमने मध्यम वर्ग के लिए 0% टैक्स किया है 12 लाख तक, अगर आपको लगता है दर्द हुआ है, आपको इससे खुशी नहीं है, तो आपकी खुशी से ज्यादा हमें देश के करोड़ों मध्य वर्ग के चेहरे पे खुशी दिखती है, क्योंकि ये देश के विकास में एक बड़ा योगदान देने वाली है। ये जीरो गिनने की बात आप उनको मत एड्रेस करिए, आप इधर एड्रेस। माननीय सभापति जी, ये जीरो चेक करने की बात मैंने राहुल गांधी जी से की, और वो आपने रेफरेंस दिया है, और मैंने रेफरेंस दिया है, और मैं आप सबके सामने पूछ, माननीय सभापति जी, सन 2014 के लोकसभा चुनाव दिल्ली की जनता ने कांग्रेस को कितनी सीटें दी? 2015 के विधानसभा में कांग्रेस को कितनी सीटें दी? 2019 के लोकसभा में कितनी सीटें दी? 2020 के विधानसभा में कितनी सीटें दी? 2024 के लोकसभा में कितनी सीटें दी? 2025 के विधानसभा में कितनी सीटें दी? अगर ये जीरो का रिकॉर्ड बनाने का काम किसी ने किया है तो राहुल जी के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी ने किया है। তো আপনারা ভিডিওটা দেখলেন, সংসদে অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় কিছু বলেছিলেন, তো তাকে পুরো ধুইয়ে দিলেন অনুরাগ ঠাকুর। শুধু তাকে নয়, কংগ্রেসকেও পুরো ধুইয়ে দিলেন। মানে যাকে বলে যে চাঁচা ছোলা ভাষায় আক্রমণ করলেন। তো এটা দেখানো ছিল, সব জায়গায় গলাবাজি করলে যে হয় না, সেটা এনাদেরকে বারবার বলেও এরা মানে শুধরান না, এটাই হচ্ছে কথা। তো এটাই দেখানো ছিল, দেখালাম। সবাই ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন।